हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का ज्ञान विद्या कॉलोनी में। आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन माने द्विघात समीकरण को कैसे हल करें। द्विघात समीकरण अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस में टू एक्स, ये लिख दिया मैंने 2x। ठीक है, क्या है 2x प्लस 1, ये अपने पास सवाल है। चाहे तो आप यहाँ ए भी रख सकते हैं, पहले ए ही था, मैंने एक्स इसको कन्वर्ट कर दिया क्योंकि ये हैबिट में रहता है। तो इसको सॉल्व कैसे करें। सॉल्व करने में पूछ सकता है समीकरण की घात बताओ 2, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ 1, एक्स का गुणांक बताओ 2, अचर पद कितना है आपका 1 है, चर क्या है यहाँ पे एक्स है। ये पूछ सकता है आपसे सवाल। ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछिए गुणांक पूछिए, तो गुणांक आप आसानी से बता सकते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 1, एक्स का गुणांक कितना जो इसके गुणा में होता है 2, और अचर पद, अचर कौन है आपका 1। ठीक है, और क्या पूछ सकता है, इसके गुणनखंड पूछ सकता है, वो हम निकालेंगे। इसके शून्यक पूछ सकता है, तो पहले गुणनखंड आएंगे फिर गुणनखंड के बाद शून्य। ठीक है, चलते हैं तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई जो x का गुणांक है ना उसके दो टुकड़े किए जाते हैं। कितने टुकड़े, दो। अब उन दोनों टुकड़ों की खासियत क्या है। खासियत है कि भाई एक्स स्क्वायर और जो अचर पद है ना उसको गुणा करें, उसको क्या करें गुणा। तो एक एक्स स्क्वायर आएगा, एक एक्स स्क्वायर, तो मतलब इन दोनों टुकड़ों को गुणा करूँ तो एक एक्स स्क्वायर आना चाहिए। ठीक बात है, अगर मैं इनको जोड़ूं या घटाऊं उन दोनों टुकड़ों को तो मेरे पास ये बीच का आना चाहिए, माने 2x आना चाहिए। तो क्या टुकड़े हो सकते हैं, एक तो एक्स हो सकता है, एक एक्स हो सकता है, मान एक एक्स एक एक्स। तो एक एक्स गुना एक एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक एक्स स्क्वायर, और जोड़ेंगे तो 2x बन ही जाएगा। तो बस अपना काम भी बन गया। अब क्या करेंगे, रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस में इधर एक्स ही रखूँगा, प्लस इधर भी एक्स ही रखूँ क्योंकि एक को गुणा करेंगे तो वही एक्स ही आएगा, प्लस एक बराबर में शून्य रखना है क्योंकि हम समीकरण पे चर्चा कर रहे हैं। आगे एक तो इधर से कॉमन निकालना है, एक इधर से निकालना है, यहाँ से एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा एक्स, यहाँ पे एक्स बाहर निकल गए तो एक बचेगा। इधर से हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते परंतु एक सबका गुणांक होता है तो एक ले लेते हैं बाहर, एक्स प्लस एक बचेगा यहाँ पे बराबर 0। अब आगे क्या करें, आगे हमें करना है, देखो भाई ये और ये सेम पार्ट होना चाहिए, बीच में प्लस का है, ये भी गुणा में है, ये भी गुणा में, मतलब ये कॉमन आ सकता है, मतलब एक्स प्लस वन आ गया कॉमन। क्या आ गया है, कॉमन आ गया, एक्स प्लस वन कॉमन आ गया तो फिर क्या बचा, एक तो एक्स इधर वाला बचा और एक प्लस का वन ये बचा बराबर 0। तो ये वाला जो पार्ट आया ना ये इसके गुणनखंड आया, क्या आया, गुणनखंड आया। अगर हमसे गुणनखंड पूछ ले तो ये है, गुणनखंड पूछ ले तो अपने से ये मिल जाए, और यदि हमसे पूछ ले, यदि हमसे शून्यक पूछ ले तो आगे हम शून्यक निकालें। भाई ये 0 कब होगा आप ही बताओ, या तो ये वाला पार्ट 0 हो तो 0 से गुणा करेंगे इस वाले पार्ट को तब 0 आए, या फिर ये वाला हो तब इसको गुणा करें तब 0 आए। मतलब एक्स प्लस वन बराबर 0 रखेंगे या फिर एक्स प्लस वन इधर वाले बराबर 0। द्विघात समीकरण है तो दो शून्य का आना स्वाभाविक है, दो शून्य होंगे इसके, एक को उधर ले जाएंगे एक्स बराबर में
माइनस का 1 हो जाएगा। इधर भी x बराबर में उधर जाते हैं माइनस का 1। ये जो दोनों आए ये इसके शून्य, क्या आए इसके शून्य, क्या आए इसके शून्य, क्या आए इसके शून्य। मैं समझ सकता हूँ, आप लोग समझ गए होंगे, गुणांक गुणनखंड समझ गए होंगे, शून्यक समझ गए होंगे, ये जो इसके टुकड़े करते हैं वो कैसे करते हैं वो पता लग गया होगा यहाँ से। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक कितना है, अचर पद कौन है, ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा इस समीकरण में कुछ बचता नहीं, सारी चीजें मैंने डिफाइन की। एक चर और नहीं लिखा मैंने, चर, तो चर आपका यहाँ पे एक्स है। क्या काम आ रहा है आपका चर, एक्स काम आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।